आम आदमी पार्टी गुजरात के होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से अपनी जमीन तैयार कर रही है और न सिर्फ जमीन बल्कि नेता भी तैयार कर रही है। गुजरात की आदिवासी बहुल दाहोद लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के विधायक और प्रदेश अध्यक्ष चैतर वसावा ने बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार के शासनकाल में गुजरात नशे के कारोबार का अड्डा बन गया है। गुजरात जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तब उनके कार्यकाल में ही शराबबंदी लागू की गई थी। अब उसी गुजरात मॉडल को दिखाकर जब नरेंद्र मोदी ने देश की सत्ता हासिल की, उसी गुजरात पर आम आदमी पार्टी शराब के नशे में डूबे होने का और गुजरात को नशे के कारोबार का केंद्र बता रही है। गुजरात में शराब बैन होने के बावजूद उनका कहना है कि सब्जी मंडी की तरह खुलेआम शराब और ड्रग्स मिल रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक ने कहा क्योंकि ड्रग्स पेडलर और शराब माफिया से वसूली के पैसों से जो भारतीय जनता पार्टी है वो इन्हीं पैसों से चलती है, यह आरोप भी उन्होंने लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि 1 साल पहले अंकलेश्वर जीआईडीसी में आवकार फर्मा ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी में 518 किलो की ड्रग्स मिली थी और इस ड्रग्स की कुल कीमत मार्केट में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 5000 करोड़ रुपए आंकी गई थी। और इससे पहले जीआईडीसी में फार्मा इनफिटी कंपनी की 1026 करोड़ रुपए की ड्रग्स मिली थी और इससे पहले एक और फार्मा कंपनी में 1383 करोड़ रुपए की ड्रग्स मिली थी। और इस तरह गुजरात के कोने कोने में ऐसे नशीले पदार्थ पकड़े गए हैं, लेकिन सरकार और गृह मंत्री उनके बचाव में लगे हुए हैं। गुजरात के यह कहना है आम आदमी पार्टी के विधायक का। उन्होंने कहा कि 1 साल पहले भरूच एसपी को हमने 35 सीसीटीवी फुटेज के वीडियो उपलब्ध कराए थे और जिसमें कुछ पुलिस अधिकारी शराब के ठेकों से हफ्ता वसूली कर रहे थे। उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय गुजरात के 8वीं पास गृह मंत्री ज्ञान दे रहे हैं, यह बात भी उन्होंने कही। आपको बता दें कि दाहोद जिले के फतेहपुरा, लिमखेड़ा, जालोड़ और देवगढ़बारिया जैसे तालुकों में एक साथ कई बड़े सदस्यता कार्यक्रम भी इन दिनों आयोजित हो रहे हैं, जिसका नेतृत्व आम आदमी पार्टी के यही विधायक महोदय कर रहे हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस के सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपने हजारों समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। यह कार्यक्रम लगातार चल रहा है और इसी कड़ी में इन कार्यक्रमों में गुजरात के अंदर जो शराबबंदी की बात कही जाती उसको लेकर भी विधायक लगातार, अब जो चैतर विधायक हैं, चैतर भाई जिन्हें कहा जाता है, वो खुलेआम इस बात की आलोचना कर रहे हैं। कार्यक्रम में चैतर वसावा के भाषणों में खूब तालियां भी बज रही हैं और स्थानीय लोग अब उनके साथ सुर में सुर मिलाते हुए खुलेआम कह रहे हैं कि चैतर भाई अब मोदी जी पर भारी पड़ रहे हैं। यानी कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने चैतर भाई के रूप में, चैतर वसावा के रूप में एक इस कद का नेता ढूंढ लिया है जो मुख्यमंत्री कैंडिडेट आगे चलकर हो सकता है। इस तरह की बातें अब कही जा रही हैं क्योंकि उन्होंने आदिवासी समाज के लिए जो लड़ाई लड़ी वो लड़ाई बिल्कुल सच्ची है। आपको बता दें कि गुजरात की आदिवासी राजनीति में यह एक बड़ा मोड़ है। चैतर वसावा 2022 में आम आदमी पार्टी से डेढ़ियापाड़ा विधानसभा सीट जीत कर आए और अब दामोह, छोटा उदयपुर बेल्ट में एक मजबूत चेहरा ये बन चुके हैं। इन्हें एक मजबूत चेहरे के तौर पर पेश किया जा रहा है और आम आदमी पार्टी भी कर रही है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि लगातार आम आदमी पार्टी के कुनबे को चैतर वसावा गुजरात के अंदर बढ़ा रहे हैं, जो आदिवासी बेल्ट है उसमें पहुंचा रहे हैं। और उनकी लोकप्रियता का अंदाजा तो आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले तकरीबन 30 दिनों में 30 से ज्यादा ऐसे कार्यक्रम हो चुके हैं जिनमें 15,000 से ज्यादा लोग आम आदमी पार्टी की बाकायदा सदस्यता ली है उन्होंने। और यह आसान बात नहीं है। उस गुजरात में जहां बीजेपी के अलावा कोई सत्ता में आ जाए ऐसा सपना कोई देख नहीं सकता, और उसी गुजरात में आम आदमी पार्टी केजरीवाल और केजरीवाल के सिपहसालार ये सपना देख रहे हैं। और जिन लोगों ने सदस्यता ग्रहण की उनमें ज्यादातर बीजेपी और बीएपी पार्टी के कार्यकर्ता रहे, जो स्थानीय मुद्दों पर नाराजगी उनकी रही और उस नाराजगी के परिणाम स्वरूप उन्हें जो वैकल्पिक राजनीति दिखाई दी आम आदमी पार्टी के तौर पर, उसका उन्होंने दामन थामा।
ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में, हम कुछ भी आपको ऐसा बढ़ा चढ़ा कर नहीं बता रहे हैं जिससे कि आपको लगे कि साहब कौन सी बात कहां से कह दी। ये सब कुछ जमीन पर है। आप आम आदमी पार्टी के गुजरात के एक्स अकाउंट पर जाएंगे तो सारी चीजें आपको सिलसिलेवार ढंग से मिलेंगी। क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो कार्यक्रम दाहोद जिले के विभिन्न हिस्सों में चल रहा है, उसमें आम आदमी पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने इस तरीके का कार्यक्रम व्यवस्थित किया है कि मुख्य आकर्षण के तौर पर, यानी कि उस कार्यक्रम का जो मेन सर्वे सर्वा है वो कोई और नहीं है, वो विधायक चेतर वसावा है। क्योंकि उन्हीं की मौजूदगी रहती है, उन्हीं की मौजूदगी में दूसरी पार्टियों से लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने हर जगह आदिवासी अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर जोर दिया। और यहां पर कांग्रेस के दाहोद तालुका के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सुनील भाई बारिया, या फिर जिला यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल भाई डांगी, या युवा नेता जो राकेश भाई कांतिजा हैं, इन्होंने भी आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। और ये लोग अकेले नहीं आए, 1500 कार्यकर्ताओं समर्थकों के साथ आए हैं। और इस मौके पर सुनील भाई बारिया का, मैं आम आदमी पार्टी का ही एक्स पढ़ रहा था ट्विटर, तो उन्होंने वहां पर कहा है कि कांग्रेस में युवाओं को मौका नहीं मिलता। चेतर भाई ने पीईएसए कानून के क्रियान्वयन के लिए जो आंदोलन किया उससे हम प्रभावित हुए, और अब हम आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर आदिवासी के हक की लड़ाई लड़ेंगे। वहीं कार्यक्रम में स्थानीय ग्रामीणों ने भी चेतर वसावा का एक तरीके से समर्थन किया। और इसके अलावा एक पार्टी है बीएपी, जिसके संस्थापक सदस्य कमलेश भाई हठीला ने भी अपने परिवार और तकरीबन 250 से 300 ये कार्यकर्ता रहे जिनके साथ उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। कमलेश भाई जो बीएपी की स्थापना के समय से सक्रिय थे, उन्होंने बताया कि बीएपी ने आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक बनाया है, सिर्फ उनका इस्तेमाल किया है। लेकिन दूसरी ओर चेतर वसावा ने वन अधिकार पट्टों के लिए धरना दिया, बिजली पानी के लिए उन्होंने अनशन किया, और हम इसी तरीके की राजनीति को पसंद करते हैं जो अरविंद केजरीवाल का मॉडल है। 1000 से ज्यादा लोग जुटे इन कार्यक्रमों में, 1000 से ज्यादा लोग जुटते हैं आमतौर पर। और चेतर ने जो केजरीवाल का मॉडल है, जो दिल्ली में जो लोग रहते हैं वो जानते हैं, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मोहल्ला क्लिनिक आदिवासी क्षेत्रों में लागू करने का वादा इन्होंने भी किया है कि अगर हमारी सरकार गुजरात में बनती है तो फिर ये चीजें हम आपको उपलब्ध कराएंगे। बीजेपी के वहां पे एक सीनियर नेता हैं हिरजी भाई मावी, और मंडल अध्यक्ष हैं प्रकाश भाई डामोर, युवा नेता हैं शाहरुख भाई मालिक और मितेश भाई प्रजापति। ये लोग भी आम आदमी पार्टी की स्थानीय जो राजनीति है उससे प्रभावित हैं, और तकरीबन आपको बता दूं 400 से 500 से अधिक बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ इन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। यानी कि आम आदमी पार्टी अपने आप को गुजरात में लगातार बड़ा कर रही है। हिरजी भाई मावी ने तो यह भी कहा कि मैं बीजेपी में 15 सालों से हूं, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में सड़कें टूटी हैं, स्कूल खस्ता हाल हैं, और अब हमें बदलाव चाहिए। हम लोग बदलाव चाहते हैं, हम लोग केजरीवाल के नेतृत्व में बदलाव चाहते हैं। चेतर भाई जो विधायक हैं वो कहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भरूच सीट पर बीजेपी को कड़ी टक्कर हमने दी, और यह बात साबित करती है कि जनता बदलाव चाहती है और बदलाव संभव है, क्योंकि इन क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या अच्छी खासी है जो आम आदमी पार्टी की महिला सशक्तिकरण योजनाओं से आकर्षित होती हैं। 2,500 से ज्यादा लोग इन कार्यक्रमों में, जब 1000, 2000, 2500 लोग कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष चेतर वसावा ने हर जगह कहा, यह कोई पार्टी तोड़ने की साजिश नहीं है, हम किसी पार्टी को नहीं तोड़ रहे हैं, ये लोग अपने आप हमारे विचारों से प्रभावित होकर, हमारी कार्यशैली से प्रभावित होकर खुद ये लोग जुड़ रहे हैं। बीजेपी 30 साल वहां पर राज करने को है, लेकिन आदिवासी अभी भी गरीबी रेखा के नीचे हैं। दिल्ली में जो मॉडल था मुफ्त बिजली पानी का, 24 घंटे बिजली, अच्छे स्कूल, मुफ्त इलाज, यही सब कुछ यहां पर लागू करने की बात हो रही है। लेकिन जिस चेतर वसावा के सिर पर ताज बंधने का सपना वहां के आदिवासी देख रहे हैं, वो भी यंग हैं। उनका जन्म 1987 में नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा के एक साधारण आदिवासी परिवार में हुआ। भील समुदाय से वो ताल्लुक रखते हैं और अपनी पढ़ाई लिखाई उन्होंने गांव में की। 2017 में वो भारत ट्राइबल पार्टी में शामिल हुए, जहां से वो छोटू भाई वसावा के करीबी रहे, लेकिन 2022 में बीटीपी से मतभेद और फिर आम आदमी पार्टी का दामन थामा, और उसी साल उन्होंने आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा डेडियापाड़ा से, और बीजेपी के हितेश कुमार वसावा को 40,000 से ज्यादा मतों से हराया। 2024 के लोकसभा चुनाव में चेतर ने भरूच सीट से आम आदमी पार्टी की ओर से ताल ठोंकी
और बीजेपी के 6 बार के सांसद मनसुख भाई वसावा के खिलाफ वो लड़े और बीजेपी की जीत का मार्जिन 3,34,000 से घटकर 85,000 रह गया। यह ताकत है आदिवासी बेल्ट की और आम आदमी पार्टी की, क्योंकि एक मजबूत पकड़ है उनकी वहां पर, और ये सब चीजें ऑन रिकॉर्ड है, ऑन डेटा है, ये कोई हवा हवाई की बातें नहीं है। चैतर लगातार जल जंगल जमीन के मुद्दे उठा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। 2023 में उन्होंने वन अधिकार पट्टों के लिए धरना दिया, 2024 में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए धरना दिया। उनकी पत्नी शकुंतला वसावा भी इन आंदोलनों में उनके साथ रहती हैं। 2023 में दोनों पर बीजेपी की सरकार ने केस भी किया, लेकिन आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने जेल जाकर उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि यह सब होता है अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं, अगर आप राजनीति में हैं। चैतर की लोकप्रियता का जो असल राज है वो उनका जमीन से जुड़ा होना है। वो जमीन की राजनीति करते हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, और जब आम आदमी पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया और 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति अब वो बना रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जीत का सेहरा भी उन्हीं के सिर बंधेगा। क्योंकि गुजरात में 15% आबादी आदिवासियों की है, लेकिन विकास इनसे कोसों दूर है। दाहोद जिले में 70% से ज्यादा आदिवासी हैं, फिर भी विकास की कमी है। और पिछले 10 साल में न सड़कें, न बिजली, न पानी, कुछ भी इन आदिवासी इलाकों में समुचित तरीके से नहीं पहुंचा जिस पर कहा जा सके कि ये लोग बीजेपी को वोट देंगे। तो यही आम आदमी पार्टी की इन्हीं लोगों पर नजर है, और ये न कि प्रकारेण कैसे भी करके वो इन वोटर्स में अपना असर बनाए रखना चाहती है, जिससे कि विधानसभा चुनाव की वैतरणी पार की जा सके।